بعد दूसरा एक नुक्ता ये है कि ये जो निजासत है, ये क्या चीज़ है? निजासत के बारे में फुक़हा का ये कहना है कि ये एक अम्र एतबारी है, ठीक है? ये एक इस्तिलाह है, ये हम अगर समझ लेंगे तो बहुत सारे जो हमारे सवालात हैं, वो इसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। अम्र एतबारी मुकाबले में इस्तेमाल होता है अम्र हकीकी के, कि ये कोई हकीकी चीज़ नहीं है, बल्कि एतबारी चीज़ है। एतबारी को हम कानूनी भी कहते हैं, कि एक चीज़ क्या होती है, कानूनी होती है कि इस तरह से कानून दिया गया है। यानी फ़र्ज़ करें कि पेशाब, पाख़ाना और जो खून है, ये नजस हैं। इसके लिए जो लफ़्ज़ नजस है, ये रवायात में इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी आप अगर वसाइल शिया में जाएँ और अबवाबुन निजासात, निजासात के चैप्टर खोलें तो ऊपर हेडिंग निजासात की होगी। लेकिन किसी एक रवायत में जो नीचे लिखी जाती हैं, आपको पेशाब के लिए, पाख़ाना के लिए लफ़्ज़ नजस जो है वो हदीस में कौल मासूम में इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये एक फुक़हा ने इस्तिलाह बनाई है, बहुत सारी चीज़ों को जमा करके। पेशाब पाख़ाना के बारे में, खून के बारे में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कैसे ताबीर करते थे, वो ये कहते थे कि इसको अगर तुम्हारे बदन के ऊपर लग जाए तो इग़सिल मर्रतैन, 2 दफ़ा तुम क्या धो लिया करो, ठीक है जी। कपड़े के ऊपर लग जाए तो इग़सिल मर्रतैन, 2 दफ़ा क्या है तुम धो लिया करो। तो वहाँ पे यही तरीका है कि 2 दफ़ा धोना है, 1 दफ़ा धोना है, 3 दफ़ा धोना है, ये ताबीरात इस्तेमाल हुई हैं कि तुम नमाज़ ना पढ़ो जब तक कि अपने कपड़े को धो ना लो। तो अब फुक़हा ने सारी अहादीस को जमा किया और ऐसी चीज़ें जमा की कि जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ये हुक्म दिया है कि नमाज़ नहीं पढ़नी जब तक इस चीज़ को 1 दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं धो लेना। तो उन सारी चीज़ों को जमा करने के बाद वो 10 चीज़ें उनके सामने आईं, तो उन्होंने क्या 10 चीज़ें क्या हेडिंग बना ली। यानी ये जो हम फ़िक़्ह में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे कि निजासात हमारे पास 10 हैं, यानी जो ख़ब्स की अक़साम है वो हमारे पास 10 हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक हदीस में बाकायदा तौर पे बयान कर दी गई हों। नहीं, ये मुख़्तलिफ़ अहादीस में है, फ़ुक़हा ने इनको जमा किया है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि इनके लिए लफ़्ज़ नजस का इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, कुत्ता और सूर के लिए लफ़्ज़ नजस इस्तेमाल किया गया, मुर्दार के लिए लफ़्ज़ नजस इस्तेमाल किया गया, काफ़िर और मुशरिक के लिए लफ़्ज़ नजस या नजस इस्तेमाल किया गया। लेकिन पेशाब, पाख़ाना और खून वग़ैरह के लिए लफ़्ज़ नजस का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक फ़िक़ही इस्तिलाह है, एक कानूनी इस्तिलाह है। यानी एक कानून ये बना दिया गया कि अगर इंसान का वो पेशाब है तो वो हम नजस शुमार करेंगे। यानी क्या मतलब, उसके अंदर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, उसे 1 या 2 दफ़ा हमें धोना पड़ेगा। लेकिन अगर यही पेशाब क्या है, हलाल जानवर का है, एक बकरे का है या बकरी का या गाय का पेशाब है, तो वो नजस शुमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कानूनी हैसियत है। यानी शरीयत ने कानून बनाया है कि ये अगर इस जानवर का पेशाब है तो इसे 2 दफ़ा धोना है, अगर इस जानवर का पेशाब नहीं है तो इसे नहीं धोना। एक कानूनी चीज़ है। और जो शरीयत के कवानीन होते हैं उसमें मासूम और गैर मासूम दोनों हस्तियाँ क्या होती हैं, बराबर की शरीक होती हैं। और कवानीन से हम किसी के अफ़ज़ल होने का या किसी के कमतर होने का भी हम अंदाज़ा नहीं लगाते। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ये दावा करे कि जो बकरा है और गाय है ये इंसान से अफ़ज़ल है। भई क्यों अफ़ज़ल है? क्योंकि जी उनका पेशाब और उनका जो गोबर है वो पाक है, उससे कपड़े नजस नहीं होते, वो कपड़ों पे लग जाए तो उसी हालत में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। जबकि जो इंसान का पेशाब है और फ़ुज़ला है, ये क्या नजस है। तो बस वो ये कहे कि बस साबित हुआ कि बकरा इंसान से अफ़ज़ल है, क्योंकि उन उसका पेशाब क्या है, पाक है। तो हम कहेंगे कि ये अफ़ज़लियत की बात कानूनी चीज़ों में नहीं आती। ये कानून है, जो शरीयत ने हमें ये कानून दिया है कि अगर ये वाला पेशाब लगे तो नमाज़ के लिए इसको धोना है। ये जो लफ़्ज़ नजस हमने इस्तेमाल किया है, ये कोई हकीकी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि हकीकी तौर पे इसके अंदर कोई क़बाहत पैदा हो चुकी है, कोई ऐसी चीज़ पैदा हो चुकी है कि ये चीज़ काबिल नफ़रत है और इससे इंसान जो है वो घटिया बन जाता है और इंसान की जो फ़ज़ीलत और जो इंसान का शरफ़ है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ है। नहीं, हम कहेंगे नहीं, घटियापन की और हकीकी तौर पे इससे नजस की बात नहीं है। ये एक एतबारी और कानूनी चीज़ है कि शरीयत ने इसका एतबार किया। लिहाज़ा बहुत सारी मिसालें फ़िक्र में ऐसी हैं कि बाज़ वक़्त शरीयत इजाज़त दे देती है कि आपके जिस्म पे खून लगा हुआ है तो आप नमाज़ भी इसमें पढ़ सकते हैं। बाज़ वक़्त वो मिक़दार मुअय्यन करती है कि इतनी मिक़दार में हो तो नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाज़ वक़्त मिक़दार भी मुअय्यन नहीं करती। बाज़ वक़्त कहती है जितनी भी मिक़दार में हो तुम नमाज़ पढ़ लो, तुम्हारी नमाज़ क्या हो जाएगी। तो कभी कहती है 1 दफ़ा धोना, कभी कहती है 2 दफ़ा धोना, कभी 3 दफ़ा धोना और कभी कहती है इससे नमाज़ हो जाएगी। तो ये मुख़्तलिफ़ किस्म के हालात हैं। फिर धोने में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक गिलास के पानी से धोएँ तो उससे एक और हुक्म है, पाइप से पानी एक मुत्तसिल आ रहा है कुर से तो उसका क्या है, एक और हुक्म है।
تو لہٰذا ان چیزوں کو کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے واضح اور کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ایک اعتباری اور قانونی چیز ہے کہ جیسا اہل بیت نے فرما دیا ویسا ہم نے کرنا ہے، یہ حکم ہے قانونی طور پہ، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ باقی اس کے اندر عقلی کیا وجہ ہے، سائنسی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا ہم نہیں جا سکتے۔ فرض کریں کہ آپ سائنس میں ایک پانی کو آپ لیبارٹری میں چیک کریں تو اس کے اندر کوئی جراثیم ثابت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر فقہ میں ہے، شریعت میں ہے تو وہ پانی نجس ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے خون کا قطرہ گر چکا ہے، اس سے جو ہے وہ آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے آپ کے نجس ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوگا، دوسرا نقطہ ہو گیا، یہ نجاست اور جو خبث کی اصطلاح ہے یہ ایک قانونی اصطلاح ہے جو فقہا نے کیا ہے بنائی ہے، چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اور چیزوں کو کیا ہے ایک ساتھ رکھنے کے لیے، وگرنہ یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان کے اندر گٹھیا پن کیا پیدا ہو جائے اور بھیڑ بکریاں اور گائے کے انسان سے افضل ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔